जी, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है जीवन मैथ्स पर। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज और परसेंटेज की ये 4th वीडियो है, चौथी वीडियो है। अब तक हमने जो भी पढ़ा है, उस पर हमने 2 टेस्ट सॉल्व किए हैं। इसमें आपके 3rd, 4th एंड 5th टेस्ट हैं, ठीक है? तो इससे पहले कि आप मेरा सॉल्यूशन देखें, प्लीज़ हर एक क्वेश्चन पर वीडियो को पॉज़ करें, खुद से सॉल्व करें, देन वॉच माय सॉल्यूशन, तब मेरा सॉल्यूशन देखें। पॉसिबल है कि मेरा सॉल्यूशन आपसे हटके हो या जो मेरे विचार हैं, जो मेरे माइंड में थॉट चल रहे हैं, वो आपसे मैच ना करते हो, ठीक है? या पॉसिबल है कि आपका फास्ट हो और मेरा स्लो हो सॉल्यूशन, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्वेश्चंस को। तो टेस्ट नंबर 3rd हम पहले सॉल्व करेंगे। देखिए भाई, फाइंड रेशियो ए एंड बी। ए और बी का रेशियो निकालना है। आपको ये बात ध्यान रहे, हमने पढ़ा है फाउंडेशन में कि रेशियो किसी भी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। क्या होती है? सिंपलेस्ट फॉर्म। व्हाट इज सिंपलेस्ट फॉर्म? किसी भी भिन्न का सरलतम रूप। क्या है सरलतम रूप? जब किसी भी फ्रैक्शन को आप इतना डिवाइड कर दें, इतना डिवाइड कर दें, इतना डिवाइड कर दें कि उससे सिंपल उसे ना कर पाए, दैट इज कॉल्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है? सरल करते रहो, सरल करते रहो, जब वो सरल सरल सरलतम हो जाए, दैट इज कॉल्ड सरलतम रूप। चलिए, ए इज 30% ऑफ बी। ए बी का 30% है, मतलब ए की तुलना बी से हो रही है। तो अगर ए की तुलना बी से हो रही है, तो जब तक बी के बारे में नहीं मालूम तो ए के बारे में नहीं मालूम। आप बोलेंगे कि क्या है फिर, ए क्या है? तो आप बोल रहे हो जो भी बी होगा, बी की तुलना में ए 30% है। आया ना? बिल्कुल। तो मैंने कहा फिर बी क्या है भाई? तो 30% का अर्थ है 30%, 100 की तुलना में 30 होगा। ठीक है भाई, अगर 100 बी को मानूंगा तब जाके ए 30 बैठेगा। बिल्कुल। तो यहां से आएगी सिंपलेस्ट फॉर्म, 10 तिये 30, 10 धाम 100। इसको हम और डिवाइड नहीं कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड सिंपलेस्ट फॉर्म, और यही इनका रेशियो है 3:10। बट रिमेंबर, हम हर बार ऐसे नहीं करेंगे कि भाई 100 लिख के 30 करेंगे। हमको मालूम है कि ए बी की तुलना में 30% है, समझना बहुत ध्यान से। तो भाई मैं ये बोल सकता हूं ना, ए बी की तुलना में 3/10 है। हमने पढ़ा है फ्रैक्शन में वैल्यू, 30% का मतलब क्या होता है? 3/10। तो अगर ए बी की तुलना में 3/10 है, इसका अर्थ क्या है कि ए बी की तुलना में 3/10 होने का अर्थ है कि 10 की तुलना में 3 है। तो अगर बी को मैं 10 मानूंगा तो इसको 3 मानना पड़ेगा। इसका डायरेक्ट आंसर यहीं पे आ जाएगा, 3/10। क्लियर? तो हम बार बार उसका परसेंटेज 100 लिख के व्याख्यान नहीं देंगे, हम सिंपल उसकी फ्रैक्शन वाली वैल्यू ले लेंगे। ठीक है? चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए समझे। देखो, b इज 80% ऑफ a। इस बार b क्या है? b इस बार डिपेंड है a पर। जो भी a होगा उसका 80% होगा b। ठीक है भाई, आप जानते हैं 80% का अर्थ क्या होता है? 4/5। मतलब a की तुलना में अगर 80% है b, तो मतलब 5 की तुलना में 4 है b। तो भाई अगर 5 मानूंगा a को, तो इस बार b बैठेगा 4। तो इनका रेशियो क्या आ गया? 5:4। क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30% ऑफ ए का 30% मतलब कि ए का 30% ये रहा भाई। ठीक है? इक्वल है बी के 50% के, मतलब 1/2 ऑफ बी। क्लियर? तो ए और बी का रेशियो क्या है, बस ये पूछ रहे हैं हमसे वो। मैंने कहा ए बाई बी, ए आ जाएगा यहाँ पर, ए बटी बी आ जाएगा, बी यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। इनकी हुई क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 यहाँ होगा और 10 यहाँ होगा। ऊपर क्या आएगा? 10, नीचे क्या आएगा? 6। तो और सॉल्व कर लेंगे, इसको सिंपल करना है भाई। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। तो इनका आंसर आएगा 5:3। समझ आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए, तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। भाई दिल से पढ़ा रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा मैं। वो काम नहीं करता हूँ कि मतलब पढ़ाऊँ और वो इंटरेस्ट भी ना आए, फील ना आए। देखो, पूरी यूट्यूब पे जैसे भी परसेंटेज पढ़ाया गया है ना, जितने भी आपके फेमस टीचर्स हैं, प्लीज़ आप उनकी वीडियो देख लीजिए और एक बार हमारी देख लीजिए, है ना? अपने भाई की वीडियो देख लीजिए। ए प्लस बी, ठीक है? ये कह रहा है जो ए है
ए प्लस बी की तुलना में 60% है, मतलब एक तरफ तो ए है और एक तरफ ए प्लस बी कंबाइंड है, दोनों है। ए प्लस बी की तुलना में ए 60% है, मतलब कि ये 3/5 है। ए प्लस बी की तुलना में 60% है, या बोलूं तो 5 की तुलना में 3 है। तो भाई 5 यहां पर है और 3 यहां पर है। अगर ए 3 है तो समझिएगा जरा बहुत ध्यान से, अगर ए 3 है तो 5 में से ए यहां पर भी 3 होगा, बिल्कुल। तो 5 में से बी क्या बचेगा, फिर 2 बचेगा। तो ए और बी का रेशियो आ रहा है 3:2। क्लियर, बिल्कुल। आगे समझिए क्वेश्चन को। ए इज 300% ऑफ बी। आप एक बात जानते हैं कि 100% का मतलब एक होता है 1 कंप्लीट, बिल्कुल। यहां पर ए, यहां पर बी है। ए बी की तुलना में 300% है, मतलब कि अगर मैं इसको 100 मानूंगा, समझना, परसेंट 100 की तुलना में 300, मतलब कि यहां पर आ जाएगा 3। तो ठीक है, या आप ये मान सकते थे कि भाई किसी की तुलना में वो 300% का अर्थ है एक की तुलना में 3 होगा, या आप इसको सिंपल कर लीजिए, 100 दिए 300 और 100 एकम 100। क्लियर। तो भाई यहां पर आएगा 3:1 का आंसर। क्लियर और नॉट, बिल्कुल। आगे बढ़े, समझते हैं। इसको भी मैं आराम से आपके सामने जूम इन कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, आप कर पाए। चलिए समझिए। बी इज 66.66% ऑफ ए। समझना, एक तरफ तो भाई ए है और एक तरफ बी है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आ रहा होगा। देखिए समझिए, ठीक है। ओके, ए और बी हैं। ये बोल रहा है कि बी इज 66% ऑफ ए। क्या मतलब, इस बार बी क्या होगा ये ए पर डिपेंड करता है। तो भाई जितना भी ए होगा उसका 66.66% होगा ए, सॉरी बी। सर इसका अर्थ क्या होता है, 2/3। तो भाई 3 की तुलना में हाँ ये 2 बैठेगा, तो आंसर आ गया 3:2। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही होगी। ए इज 80% ऑफ बी। एक तरफ तो ए है, एक तरफ बी है। ए क्या है, ए बी का 80% है। बोले तो 80% का अर्थ क्या होता है, 4/5। तो 5 की तुलना में 4 बैठेगा, खत्म मामला। मतलब ये इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, पर ट्रस्ट मी, जब आप क्वेश्चंस में एंटर करेंगे आपके सामने बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट उन टफ क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, समझो भाई बस। ठीक है, देखो, B इज 700% ऑफ ए। एक तरफ तो B है और एक तरफ A है। जो B है वो A का 700% है। क्या है, 700%। बोले तो 100 की तुलना में, अब B की तुलना A से हो रही है, अगर A को मानूंगा तो B का आंसर आएगा। A को 100 मान लिया, परसेंट का अर्थ है 100 की तुलना में 700 है, इसका आंसर आएगा 1:7। क्लियर भाई, ठीक है। इसका अर्थ 300% ऑफ ए। देखो सुनना, 300% का अर्थ क्या है, 100% का अर्थ है 1, 200% का अर्थ है 2। तो सर 300% का अर्थ हो गया 3, मतलब कि ए का 3A, ठीक है, और बी का 5B बराबर है। क्लियर। या बहुत से इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, मैं कर दे रहा हूं, अब कभी आपको थोड़ा लगे कि नहीं कैसे सॉल्व कर रहे हो भाई, अगर फाउंडेशन पढ़ा है तो दिक्कत नहीं हो रही होगी। देखो 300% किसका, ए का, बराबर होगा बी के 500% के। तो ये जो सेंट फेंट है तो कट जाएंगे ना भाई, देखो ये तो कट जाएंगे, बेकार की चीजें हैं ये। वही आएगा 3 बराबर 5 है। एक का मतलब 100%, 2 का मतलब 200%। ए बाई बी कितना आएगा, ए बाई बी आएगा 5/3। ए को रिप्रेजेंट कर रहा है 5, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है 3। ए और बी का रेशियो आ गया 5:3। क्लियर और नॉट, बिल्कुल। समझिए बहुत ध्यान से। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए इज 300% ऑफ बी। तो एक तरफ ए है और एक तरफ बी है। ए बी की तुलना में 300% है, मतलब कि अगर ये 100 होगा तो ये 300 होगा। तो क्या आंसर आएगा सर, काट के 3:1। 3:1। क्लियर, अंडरस्टूड, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट देखिए।
लीजिए, आपको तो और जूम कर दूं उसको मैं, ये लीजिए, ठीक है। आपके सामने पहले ये वाला क्वेश्चन समझिएगा बहुत ध्यान से। अब एक्स और वाई का रेशियो निकालना है सरकार। देखिए, आप बोलोगे कि एक तरफ तो x है और एक तरफ क्या है, y है। x 75% मोर देन y, मतलब x y के इक्वल नहीं है। x y जो है y पे कुछ प्लस है, तो y की तुलना में कितना प्लस है, तो आप बोल रहे हो 75% एक्स्ट्रा है। और हम पहले पढ़ चुके हैं 75% का मतलब है कि 4 की तुलना में 3 एक्स्ट्रा है। तो अगर y 4 होगा तो इसको 3 एक्स्ट्रा मिल रहा होगा भाई, ये 7 होगा, है ना। 4 पे 3, 4 और 3 7, x एक्स्ट्रा है ना, x y से एक्स्ट्रा है, अधिक है। x और y का रेशियो आ गया 7:4। समझ आया? बिल्कुल। और समझते हैं आगे। x इज 16 पॉइंट, अब x है और ये y है। x y से 16.66% फालतू है। इसको हम बोलते हैं सर 6 के मुकाबले 1 फालतू होना, 1/6 इसका मतलब होता है, ठीक है। तो 6 पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इनका अनुपात है 7:6। क्लियर? चलिए, ये भी हो गया। अब देखते हैं इसको। x इज, हाँ x क्या है, 60% मोर देन y, मतलब कि 60% का अर्थ क्या होता है, 3/5, 5 के मुकाबले 3 एक्स्ट्रा होना। तो 5 यहां करो, 3 यहां जोड़ दो, 8 हो जाएगा। तो ये 8/5 इनका रेशियो हो जाएगा। क्लियर? x इज 50% मोर देन y, x y से 50% एक्स्ट्रा है, बोले तो 2 पे 1 फालतू है, तो 2 के मुकाबले 3 हो जाएगा। तो ये 3:2 हो जाएगा। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। मुझे आपसे बहुत अच्छी सी उम्मीदें भी हैं। चलिए समझिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y इज 66.66% मोर देन x। एक तरफ तो y है, एक तरफ x है। इस बार y एक्स्ट्रा है, किससे, x से। x से एक्स्ट्रा है कितना भाई, 66.66%, मतलब 2 पे 3 पे 2, तो 3 पे 2 एक्स्ट्रा है, तो 3 ये होगा, तो 2 एक्स्ट्रा ये 5 होगा। तो भाई 3:5 इसका आंसर हो गया। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? बात समझ में सारी आती है आपको। x इज 500% मोर देन y। एक का अर्थ क्या है, 100%, 2 का अर्थ क्या है, 200%। तो एक तरफ तो x है, एक तरफ क्या है, y है। या आप इसको ऐसा कर लीजिए, x फालतू है किससे, y से। परसेंट 100 के मुकाबले वो 500 एक्स्ट्रा है, तो 600 होगा भाई। इस बार एक्स्ट्रा देखना है, बराबर नहीं करना है। वो 500 एक्स्ट्रा है, मतलब 100 तो है ही है, 100 पे 500 एक्स्ट्रा है, तो 600 होगा। कितना आंसर आएगा, 6 और 1। तो यहां पर इनका रेशियो है 6:1। क्लियर? x इज 700% मोर देन y। देखो यहीं पे मैं कर रहा हूं सॉल्व। x फालतू है y से 700%, अगर y को 100 मान लूंगा तो ये कितना होगा, 700 प्लस होगा 800 होगा भाई। कितना आंसर आएगा, 8:1। ठीक है, और करें सॉल्व आगे। देखिए 40% मोर देन x, x से 40% ज्यादा होगा तो y आंसर आएगा। चलो समझते हैं इसको भी क्या है। एक तरफ तो x है, एक तरफ y है। वो ये बोल रहा है जब x से 40% ज्यादा होगा तो y आएगा, मतलब y x के 40% से, x के से 40% ज्यादा है। तो अगर मैं बोलूं 40% का अर्थ क्या होता है, 2/5। तो अगर x 5 है, 5 पे 2 बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा, 7। 7 क्या होगा y, तो y 7 है, 5/7। ठीक है। 14.28% मोर देन y इज x। y को, ठीक है, 14.28% बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसका अर्थ क्या है, 7 पे 1 बढ़ा दो बस, तो 7 के मुकाबले 8 होगा। तो यहां पर आंसर आएगा 8:7। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? समझ में आ रही होगी भाई। देखो एक तरफ x है, अगले वाले में x इज 62.5% मोर देन y। x y से 62.5% ज्यादा है,
तो इसका अर्थ क्या होता है सर? 5/8। क्लियर? तो 8 के मुकाबले 5 एक्स्ट्रा मतलब ये 13 होगा, तो इसका आंसर होगा 13.8। क्लियर और नॉट? आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ भाई, ये लीजिए। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है और क्या है? देखिए, फाइंड पी और क्यू का रेशियो। P क्या है? P इज 40% लेस देन Q। एक तरफ P है, एक तरफ Q है। P Q से कम है। कितना कम है? 40%। 40% बोले तो 5 पे 2 कम है, तो 5 की तुलना में 2 कम का मतलब क्या होता है? 3 होगा। तो P और Q का रेशियो हो गया 5:3 यहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। Q 37.5% कम है P से, तो इस बार इस तरफ जाएगा भाई, है ना? कि भाई इसका अर्थ क्या है? P यहां पर है और Q यहां पर है। 37.5% का अर्थ है 3/8। तो Q जो है वो P के मुकाबले 3/8 कम है, मतलब कि 8 की तुलना में ये 5 ही बैठेगा बस। तो इनका आंसर हो गया 8/5। समझ में आ रहा है सरकार? ठीक है, देखो P इज 66.66% लेस देन Q। देखो, एक तरफ P है, एक तरफ Q है। क्लियर और नॉट? बिल्कुल। तो जो P है ना, वो Q से 66.66% कम है, बोले तो 3 के मुकाबले 2 कम है, तो ये 3 होगा पहले, तो ये 1 बचेगा बस। दैट्स इट। 1:3 इसका आंसर है। समझ में आया? बिल्कुल। Q और P फिर लिखते हैं भाई। Q 87.5% कम है किससे? P से। तो P के मुकाबले कम बैठेगा इस बार। कितना? 87.5। ये कितना होता है? 7/8। तो 8 की तुलना में 7 कम है, मतलब ये 1 ही होगा, तो 8:1। समझ में आ रही है भाई बात? समझ में आनी चाहिए भाई। इसके बाद में जो क्वेश्चन आएंगे ना, कसम से बड़ा मजा आने वाला है। P और Q है। P इज 55.55% लेस देन Q। तो P Q से कम है। कितना? इतना। ये क्या होता है? 11 का पहाड़ा, तो 9 पे 5 बार बढ़ा गया है, तो 9 के मुकाबले 5 कम होगा, तो ये 4 ही होगा। तो 4:9 इसका आंसर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगेन चलिए आइए सरकार, और ध्यान से देखिए। 83.33% लेस देन Q। जब मैं Q को, हाँ, 83.33% कम करता हूं तो क्या आता है? इज P आता है। इसका हम क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं 6/5 कम करना। तो 6 के मुकाबले 5 कम कर दूंगा तो 1 ही बचेगा भाई। ये तो इनका अनुपात है 1/6 या 1:6। क्लियर? आगे देखते हैं। देखो 62.5% लेस देन P। ठीक है, P से 62.5% कम होंगे। ठीक है, तो वो आएगा, क्या आएगा? जब आप Q से 45.45% कम होंगे। ओवरऑल बात क्या मतलब है? देखो, इसका अर्थ है, हमने पढ़ा है पहले कि 62.5% कम करने का मतलब है कि जब भी कोई चेंज होगा तो कुछ ना कुछ गुना वैल्यू होती है। इसका अर्थ क्या होता है? सिंपल, 5/8। कि भाई इतना कम करना है। इतना कम करने का अर्थ है कि P को 8 से 5 कम कर दो, 3 बचेगा। 8 पे 5 खो दिए, तो शुरुआत वाली वैल्यू 8 से 5 कम होके 3 बचेगी। तो कितने टाइम्स होगी? 3/8 टाइम्स होगी। वही मैंने किया है। ठीक है, तो समझिए ये बराबर होगी किसके? जब मैं Q को बिल्कुल 45.45% कम कर दूंगा, मतलब 9 का पहाड़ा है तो 11 पाएगा। 5 बार है पढ़ा है तो 5 कम करना है, मतलब कि ये क्या बचेगा? 6 बचेगा। Q को 5/11 कम करना है भाई। 9×5 45, 11 पे आएगा। समझना बहुत। अब बोलेंगे P, Q नीचे आ जाएगा। ठीक है, 8×6 48 और 11×3 33। इसे हम 3 से काट सकते हैं, बिल्कुल ऊपर हम काट सकते थे, लेकिन अब जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी।
16 × 48 और 11 × 33, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा इसका आंसर 16:11। समझ आया नहीं आया? बिल्कुल। मैं इतना बारीकी से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको रत्ती भर भी दिक्कत ना आए। देखो स्पीड तो अपना बन जाएगी भाई। वो समझाना एक आर्ट होती है ना, टीचिंग भी एक आर्ट होती है। मैं अपनी नॉलेज दिखा के हाथ से निकल जाऊं उसका कोई फायदा नहीं है। आप टाइम वेस्ट करें उसका कोई फायदा नहीं है। सीखो तो ऐसा कि बस बढ़िया ही। पी से 28.56% कम, इसका अर्थ क्या होता है? अब बोलोगे 14 का पढ़ा है तो 7 पे आएगा, पढ़ा गया है 2 बार, इतना कम करना है। मतलब पी को 7 पे 2 कम करना है तो 5/7 कितने टाइम्स हो जाएगा? बराबर क्या होगा? ये होगा जब Q 40% कम हो जाएगा, मतलब 5 पे 2 कम हो जाएगा। सही बात है। तो Q को हम 5 पे 2 कम करके 3 कर देंगे, ठीक है, इसके इक्वल बैठेगा भाई। तो P/Q आप बोलेंगे 7 × 21, ठीक है, 5/25, इनका रेशियो आएगा 21:25। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल आ रहा होगा। Q is 75% लेस देन P, जो Q है वो P से 75% कम है, मतलब कि 3 कम है 4 के मुकाबले, तो 4 पे 1 बचेगा बस, ये 3 तो कम हो जाएगा, तो 4:1 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। टेस्ट योरसेल्फ नंबर 4 आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस। चलो, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। देखो जब भी आपको ये दिखे ना कितना परसेंट है, तो आप इसको एक बार ऐसे देखो, एक्स वाई का कितना हिस्सा है, कितने हिस्से हैं। हमने पढ़ा था फाउंडेशन में, जब हम हिस्से निकालते हैं तो हम निकालते हैं कि जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं टोटल, वो तो आता है नीचे, हर में आता है, और जिसको हम देख रहे हैं कि कितना हिस्सा है वो आता है ऊपर, मतलब कि जो हमने सेलेक्ट किया है, जिसको हमको देखना है। समझ में आ रही नहीं बात? चलिए, तो यहां पर पहला क्वेश्चन है x इक्वल्स टू 3/5 इंटू वाई, ठीक है। जो यहां पर y मल्टीप्लाई में यहां आएगा तो डिवाइड में आएगा। इसका अर्थ है, समझना बहुत ध्यान से, कि y अगर 5 है, y की वैल्यू क्या है 5, x 3 है। अब बताओ मुझे, अब x अब 3 मानिए, y मतलब 5 मानिए, तो 5 की तुलना में 3 क्या बैठेगा? तो आप बोलोगे सर ये 60% है, मतलब कि x y की तुलना में 60% है। कितना आंसर आएगा यहां पर? 60%। समझ में आया? बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन आते जाते बहुत से एग्जाम में, ऐसे दिल्ली पुलिस तो नहीं कह रहा मैं, सॉरी, हाँ दिल्ली पुलिस में भी और उत्तर प्रदेश पुलिस में भी, जो कांस्टेबल के एग्जाम होते हैं। देखो 5x बराबर है 7y, तो मैंने कहा x और y का रेशियो तो हो गया, 5 पहुंच जाएगा यहां तो 7/5। देखो सुनना, x मतलब 7, y मतलब 5 की तुलना में क्या होगा? देखो 5 की तुलना में 7 पूरा पूरा एक बार है, 5 पे 5, और 5 की तुलना में 7 में 2 एक्स्ट्रा है, मतलब कि ये 100% तो पूरा पूरा ही है। बिल्कुल, ये सर 40% और एक्स्ट्रा है। तो इसका अर्थ है जो यहाँ पर x है वो y की तुलना में 140% है। क्लियर और नॉट? बिल्कुल। ये भी हो गया, ये भी हो गया। समझिएगा बहुत। x इक्वल है 0.76y के, समझना बहुत ध्यान से। अगर मैं y को यहां ले आता हूं तो यहां बचेगा 0.76, डेसिमल को आप यहां से रिमूव कर दीजिए, दशमलव को, नीचे क्या आ जाएगा 100। अब ये क्या बनेगा भाई? ये बनेगा 76/100। अगर y 100 है तो x क्या होगा? 76। और पूछ रहा क्या है, कितना परसेंट है y की तुलना में, कितना परसेंट है। अगर y 100 हो जाए तो कितना बैठेगा? तो y 100 ही तो है, y 100 ही है। तो इसका अर्थ है अगर y 100 है तो ये ऑटोमेटिक क्या बन रहा है? 76% बन रहा है। समझ में आ रही है? आगे देखें बात। तेरे लिए ही 7 रंग के 5y बराबर है 7x। क्लियर? बिल्कुल। तो सर आप बोलेंगे x/y, इस बार मैं y को लेगा इस तरफ, यहां बचेगा 5/7।
तो भाई y मतलब 7 की तुलना में 5 क्या बैठेगा, आप जानते हैं 14 का टेबल आएगा, 14 पंजे 70, दूनी 140, एक यहाँ जाएगा तो आप बोलेंगे 71.40%, 71.40%। ये हमने पढ़ लिया है पहले। सारी वीडियोस को आप सीक्वेंस में देखें भाई, बीच में आकर ना देखें किसी वीडियो को, तो भाई कुछ नहीं होने वाला आपका। x इक्वल है 5y के, देख रहे हो आप, x अपॉन y आएगा 5 और बटे 1 कर लेंगे इसको हम। एक क्या है 100%, 100 की तुलना में 5 है तो ये क्या होगा 500%। अगर 1 100 हो जाएगा तो 5 क्या होगा फिर 500। 100 को हम क्या बोलते हैं सेंट, तो पर सेंट की तुलना में ये तो 100 500 बैठ रहा है, तो भाई x जो है y की तुलना में 500% है। क्लियर, इसको देखिए एक बार, y बराबर है 3x, तो भाई मैंने y लिया है रेशियो में, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ अपॉन में आ जाएगा 3, ठीक है ना, ये इस तरफ डिवाइड में, ये इस तरफ डिवाइड में। देखो भाई 3 की तुलना में 1 क्या होता है सर, बिल्कुल 33.33%। देखो भाई x बराबर है 7/8y, ठीक है, x अपॉन y आएगा 7/8, तो 8 की तुलना में 7 क्या बैठता है, बिल्कुल 87.5%। आगे देखें, x इक्वल है, ये भी हो गया भाई, ये भी, ये भी, ये भी, अब ये भी हो गया, इसे करते हैं बस 5/3y, x अपॉन y कितना हो जाएगा 5/3, तो 3 की तुलना में एक तो पूरा पूरा है, 3 एकम 3 और 2/3, एक कब क्या बोलते हैं सर 100% बोलते हैं, 2/3 को अब क्या बोलते हैं 66.66%। इसका अर्थ क्या है पूरा ये 166.66% बैठेगा। समझ आई बात नहीं आई, 3 की तुलना में जो 5 बैठेगा वो 166.66% बैठेगा। पढ़े देखो आगे, y इक्वल है 2/5 ऑफ x, क्लियर, तो यहां पे आएगा x अपॉन वाई और यहां पे आएगा 5 पहुंच जाएगा ऊपर 5/2, या तब भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसा कर लेना, आपकी मर्जी है भाई, डरने वाली बात नहीं है। यहां पर y अपॉन x कर लेना और यहां कर लेना 2/5, ठीक है, पर इतना अंतर है, देखो सुनो कि उसने पूछा है y की तुलना में कितना परसेंट है x, तो मतलब अब 2y है, 2 की तुलना में कितना परसेंट है 5, तो आप बोलोगे देखो 2 की तुलना में 5 के अंदर 2 तो पूरा पूरा है, फिर 2 पूरा पूरा है और फिर 1 एक्स्ट्रा है, ये पूरा पूरा है तो 100%, 100%, 200% और ये कितना है 50%, तो ये 250% हो गया। तो यहां पर x जो है y की तुलना में 250% है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है x इक्वल है 107y के, तो x अपॉन y कितना हो जाएगा सर 107 अपॉन 1 हो जाएगा। अगर 1 की तुलना में ये इतना है तो कितना परसेंट होगा सर, बिल्कुल 100 यहां कर लो और इतना यहां हो जाएगा। देखो भाई परसेंट 100 की तुलना में ये 10700% बैठेगा भाई। क्लियर, ये इसका आंसर है, क्लियर कट। करें आगे, ठीक है, आगे बढ़े, समझिए, कोई डाउट तो नहीं है, डाउट हम छोड़ते नहीं है, वैसे हो जाए तो अलग बात है, वैसे हम छोड़ते नहीं है डाउट। फाइंड, ज्ञात कीजिए कि x इज व्हाट परसेंट मोर देन y। अब हमको ये निकालना है कि y की तुलना में x पे क्या एक्स्ट्रा है, तो पहले आप देखते हैं। देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन, x इक्वल है 7/6y के, तो देखो ना y पहुंच जाएगा इस तरफ, नीचे पहुंच जाएगा y इस तरफ, ठीक है, ध्यान रखना ऐसा आप करना है, अब डायरेक्ट करना है क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन से क्या आएगा x अपॉन वाई 7/6, तो y अगर 6 है और x 7 है तो x 6 से कितना एक्स्ट्रा है, तो आप बोलेंगे 1 एक्स्ट्रा है। तो 6 पर जब कोई चीज 1 एक्स्ट्रा होती है तो सर ये 16.66% कहलाता है, मतलब इतना परसेंट एक्स्ट्रा है, तो इसका आंसर होगा 16.66% एक्स्ट्रा। कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल नहीं।
दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो इसे करते हैं हम एक बार। x अपॉन वाई होगा यहाँ से, तो ये तो आ जाएगा इस तरफ, बिल्कुल 5 आ जाएगा इस तरफ, तो ये होगा 7/5। ठीक है, तो 5 की तुलना में 2 एक्स्ट्रा है, तो 5 की तुलना में 2 एक्स्ट्रा होने का अर्थ सर 40% एक्स्ट्रा होना, 40%। समझ में आ रही बात? अब है आपका x इक्वल है 5y के। ठीक है, तो y में लिया है नीचे, 5 बचा यहाँ पर, 1 बचा यहाँ पर, तो 1 की तुलना में 4 एक्स्ट्रा है, 1 की तुलना में 4 एक्स्ट्रा होने का अर्थ क्या है, अगर 1 100 हो जाएगा तो 4 400 हो जाएगा, तो 100 की तुलना में 400 एक्स्ट्रा होगा। 100 क्या है, सेंट, तो सर ये 400% एक्स्ट्रा है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखें। अगले वाले से आएगा, इस वाले से x अपॉन वाई और 7/4, तो 4 की तुलना में 3 एक्स्ट्रा है, 4 की तुलना में 3 एक्स्ट्रा क्या होता है सर, 75% एक्स्ट्रा। क्लियर? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बहुत इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो इसको देखते हैं एक बार, y अपॉन एक्स करेंगे तो आएगा 2/5, y ऊपर वाला है इस बार, तो y 2 की तुलना में ये क्या एक्स्ट्रा है, तो आप बोलेंगे 2 की तुलना में सर ये 3 एक्स्ट्रा है, बोले तो 2 एकम 2 और 1/2, एक पूरा एक्स्ट्रा 100%, हाफ एक्स्ट्रा 50%, मतलब कि पूरा 150% एक्स्ट्रा है। समझ में आ रहा है? देखो इसको एक बार भाई, y अपॉन एक्स आएगा इससे, इस तरफ 5 है, नीचे आएगा 7। ठीक है, तो 5 की तुलना में 2 एक्स्ट्रा है, फिर से बोले तो 40% एक्स्ट्रा। तो ये समझ में आ रही बात? समझ में तो आपको उसकी बातें आती हैं जो कभी समझाती भी नहीं है आपको, मैं समझाऊंगा तो क्या ही समझ में आएगा आपको। अरिजीत सिंह तो आप हो रहे हो पहले से ही। देखो भाई, चेक करो उसको एक बार, y अपॉन एक्स बराबर है 1/7, तो 1 की तुलना में ये कितना एक्स्ट्रा है सर, 6 एक्स्ट्रा है। 1 की तुलना में 6 एक्स्ट्रा होने का अर्थ क्या है, एक का मतलब क्या होता है 100, तो 6 का मतलब क्या होता है 600, सर ये 600% एक्स्ट्रा है। समझ में आई बात नहीं है? देखो भाई, 8वां क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर इक्वल है 3y² के, 3y²। ठीक है, यहाँ पर 3 या एक कंगुली 9 कर लीजिए, आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वैसे हो जाएगा, पर फिर भी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। वैसे 9 कर लीजिए आप, यहाँ पर इजी पड़ेगा, अभी टफ नहीं करना क्वेश्चन। अरे 9 कर लीजिए एक बार, एक सेकेंड। क्वेश्चन तो मैंने फ्रेम किया था, लेकिन यहाँ पर 9 करना भूल गया, क्योंकि उसका एक रीजन है, बताऊंगा अभी क्या रीजन है। दोनों तरफ स्क्वायर है, ठीक है, दोनों तरफ का अगर हमने रूट कर दिया, वर्गमूल किया, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर आएगा, समझना बहुत ध्यान से, x इक्वल टू 3y, ये तो आंसर आएगा इसका। वर्गमूल में से 2 में से 1 बाहर आएगा, 9 में से 3 बाहर आएगा, x अपॉन वाई बराबर हो जाएगा 3/1। तो सर 1 की तुलना में क्या एक्स्ट्रा है ये, आप बोलेंगे 2 एक्स्ट्रा है ना, बिल्कुल। सर इसका आंसर हो जाएगा, 1 का मतलब क्या हो जाएगा 100, तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा सर 200, बोले तो 200% एक्स्ट्रा है। देखो अगर यहां 9 मानेंगे तो आंसर आएगा 200%, सही है। पर अगर आप बोलेंगे नहीं 9 नहीं 3 मानना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर टफ नहीं सिखा रहा था मैं आपको, बस इतना अंतर था, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पहले इजी कर लो, फिर और वो कर लेना टफ। चलो मानते हैं कि यहां पर एक बार 3 ही है, कैसे इसको, वेट फॉर सम टाइम, पता नहीं इसमें क्या।
वेट, हाँ, तो यस, यहाँ पर हम 3 ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका हम रूट लेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर लेंगे तो क्या आएगा 3y²। समझिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ से x बाहर आएगा, यहाँ से आएगा, देखो √3 की वैल्यू होती है 1.73, समझना बहुत ध्यान से ना। और y यहाँ से आएगा x/y बोले तो 1.73/1, ठीक है। जब डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100, तो 100 की तुलना में क्या एक्स्ट्रा है सर, ये 100 की तुलना में ये 73 एक्स्ट्रा है, तो इसका अर्थ क्या है, परसेंट तो आ रहा है इसका आंसर 73%। तो अगर ओरिजिनली मैं से बोलूं यहाँ से का, अगर मैं यहाँ पे 3 ही छोड़ूं, इसका आंसर 3 ही रख देते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे वो भी आगे कर लो, तो इस केस में इसका आंसर होगा 73% एक्स्ट्रा, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना, कभी कभी पता नहीं सॉफ्टवेयर रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो बड़ा, तो जो ये, चलो भाई ठीक है, करते हैं स्टार्ट। ये भी हो गया, x की पावर 3, हाँ, और 125 y की पावर 3। अब हम घन करेंगे, मतलब क्यूब करेंगे, क्यूब रूट करेंगे, तो भाई यहां पर आएगा क्यूब रूट। क्यूब रूट का अर्थ है 3 टुकड़े होंगे सेम सेम, उसमें से एक लिया जाएगा। 125 y की पावर 3, यहां से x बाहर आएगा, एक यहां से 5 5 5, ये 5 का क्यूब है तो एक 5 बाहर आएगा और एक y बाहर आएगा। x/y आएगा सर 5:1, एक के मुकाबले 4 एक्स्ट्रा है। अब एक पे 4 एक्स्ट्रा क्या होता है सर, कि 100 पे 400 एक्स्ट्रा होगा सर, ये 400% एक्स्ट्रा है। क्लियर, तुमने जाना ही नहीं, देखो ये भी हो गया। एक बार x बराबर है 1.47 के इंटू वाई, x/y बराबर है 1.47 और अपॉन में 1 हटेगा, डेसिमल क्या आ जाएगा 100, 100 पे क्या एक्स्ट्रा है 47, तो 100 पे तो एक्स्ट्रा है ना, तो परसेंट ही तो है, 47% एक्स्ट्रा है। क्लियर, समझ में आ गया, लो जी लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अभी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं भाई, आपको पका देंगे इसमें आज। चलिए एक ये है, फाइंड p इज व्हाट परसेंट लेस देन q। हमने अब तक क्या सीखा पिछले वाले में, कि x कितना परसेंट ज्यादा है। अब पढ़ेंगे कि p कितना परसेंट कम है। देखिए पहले से क्या आ रहा है, पहले से आएगा p/q, सॉल्व कर रहा हूं इसको मैं, q आ जाएगा इस तरफ, वहां आएगा 0.76 और बटे में 100। क्लियर नॉट, बिल्कुल। तो सर ये डेसिमल हटा तो आया ना 100, ठीक है, कितना कम है सर ये इससे, सर 24 कम है, तो 100 पे तो 24 कम है ना, बस 100 पर मतलब सेंट पर सेंट वो 24 कम है, तो 24% कम है p किससे, q से। इसे करते हैं एक बार, यहां से आएगा p/q, q वहां पहुंच जाएगा 2/5, तो q के तुलना में ये कितना कम है सर, 3 कम है। 5 पे 3 कम क्या होता है सर, बिल्कुल 60% कम है भाई। क्लियर, चेक करें इसको एक बार, p/q 4/7 आएगा, तो 7 की तुलना में सर 3 कम है, मतलब कि 14 का पहाड़ा, 14 तो ये 42, दूनी 84, इतना परसेंट कम बैठेगा। ठीक है, चलिए इसे करते हैं एक बार, p/q कितना आएगा, आप बोलेंगे 5/9, तो 9 की तुलना में क्या कम है सर, ये 4 कम है, तो 9 पे 4 है तो 11 का पहाड़ा आएगा, तो 11 चौके 44.44% कम है। समझ में आ रही बात है, समझ तो आपको सब आता है पर आप छुपाते हो, हैं, छुपाते हो।
ज़्यादा बढ़िया नहीं बनना है, सब जानता हूँ आपके बारे में। इससे तुम रात को बात करते हो छुप छुप के, कैसी हो, खाना खा लिया नहीं, तो खा लो। देखो भाई, ये आएगा Q बाय P में यहाँ कर दे रहा हूँ, 4/1 आंसर आएगा। तो Q की तुलना में, अब Q ऊपर है, क्या करें भाई, तो 3 कम है, तो मतलब 4 की तुलना में 3 कम क्या होता है सर, 75% कम होना। ठीक है, चेक करो इसको एक बार। Q बाई पी यहां से आएगा 7/3, तो 7 की तुलना में 4 कम है। 7 पे 4 का अर्थ क्या होता है सर, 14 चौका 56, समझना 56 और दूनी 112, एक यहाँ आ जाएगा शिफ्ट होकर के, 57.12% कम है। समझ में, जूम कर दें एक बार इसको, अच्छे से जूम करना थोड़ा सही रहेगा यार। चलिए चलिए चलते हैं, देखते रहिए जीवन मैथ्स। ये क्या है सरकार, देखो, अरे मैंने पेन भी कैसा ले लिया यार। Q बाई पी हो जाएगा 5/1, तो 5 की तुलना में सर ये 4 कम है, बोले तो 5 की तुलना 4 पे होगी तो भाई 80% कम है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, 4 कम है। देखिए, अब क्या है, अगला क्वेश्चन। देखो, क्यू स्क्वायर है तो स्क्रीन बड़ी अच्छी लगती है, कभी कभी, कभी कभी आंखों में चुभती है स्क्रीन। क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर, वही हमने यहाँ पर रूट किया, क्या आया क्यू, यहाँ पर रूट किया तो आया यहाँ से 4p। सर क्यू बाई पी कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 4:1। 4 की तुलना में तो ये 3 कम है, तो यस, 4 पे 3 कम क्या होता है, 75% कम। सही है भैया, समझ में आ रहा है आपको, बात समझ में आ रही होगा। और वीडियो तो आप पे ही, आप पोज करके दोबारा देख लेना, रिपीट कर करके, नहीं आ रहा हो तो। वैसे अपनी पूरी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, चेक करो उसको एक बार। Q बाई पी कितना हो जाएगा, 7/5। तो 7 की तुलना में सर ये 2 कम बैठेगा, मतलब 7 पे 2 कितना बैठता है, 14 दूनी 28 दूनी 56। हम पहले सब कुछ पढ़ चुके हैं भाई। Q/P ये कितना आएगा, 11/9, तो 11 पे 2 कम आएगा, ये आएगा नहीं आएगा, तो 11 पे 2 कितना बैठता है सर, 9 का पढ़ा आएगा, 9 दूनी 18.18% कम। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सारी वैल्यूज आपके सामने हैं 1 बाई 1। तो आगे क्या है, टेस्ट नंबर 5, लास्ट टेस्ट है। इसके बाद में आपकी बिल्कुल नॉलेज बहुत टॉप लेवल की हो जाएगी, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए भाई क्वेश्चन, कैलकुलेट, गणना कीजिए, क्या क्या करना है, गणना कि 140 से मोर देन 140 से 40% ज्यादा निकालना है। देखो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर 140 से 40% ज्यादा निकालना है तो इसका अर्थ क्या है कि हम उसको 2/5 बढ़ा रहे हैं, 5 पे 2 बढ़ा रहे हैं, तो हम उसको 5 से 7 कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, नहीं बिल्कुल, या आप इसके 5 टुकड़े करके 2 टुकड़े निकाल के उसमें जोड़ सकते हैं, वो काम हम नहीं करेंगे। 5 दूनी 5 अट्ठे 40, 7 दूनी 14, 140। क्या कर रहा है बे, अट्ठे 56, कितना आएगा सर ये, 196। ठीक है, क्लियर नोट, आगे बढ़े। देखो 33.33%, तो इसका 1/3 करना है, 3 हिस्से करो इसके, क्या आएंगे 50, एक हिस्सा लेना है उसमें जोड़ दो, 200 आंसर आएगा। पर हम वैसे नहीं कर रहे हैं, हमको सीख रहे हैं सर। 150 को 3 पे 1 बढ़ाने का मतलब है 3 से उसको 4 कर देना, 3 पंजे 15 और 5 चौके 20, कितना आएगा सर, 200 आंसर आएगा। समझ में आ रही बातें, नहीं आ रही है, ओ सुनो ना जानू,
50% ज़्यादा, मतलब कि 2 पे एक हिस्सा फालतू, 2 हिस्से क्या होंगे इसके 120, उसमें जोड़ दो 360, पर वो हम नहीं कर रहे हैं, है ना? हम पे वो आता है, हम कर लेंगे मेंटली। तो इसको 2 पे एक एक्स्ट्रा करना है तो 3 करना होगा सर। तो यहाँ पे आएगा 120 और 12 तिया 36, मतलब 360। समझ में आया? 25% का अर्थ है 4 पे एक बढ़ गई वैल्यू, तो मतलब कि हम उसको 4 से 5 कर देंगे, तो 4 अट्ठे 32, 8 पंजे 40, मतलब कि वो 400 हो जाएगी। देखा, ऐसे साफ करता हूं मैं। 44.44%, मतलब 11 का टेबल है, ठीक है। तो मतलब 9 होगा यहाँ पर, 9 पे 4 बढ़ रहा है, तो इसका अर्थ है 180 को 9 पे 4 बढ़ाना है, तो मतलब कि 13 करना है, ठीक है। 11 का टेबल 9 वाले पे आता है, पढ़ा गया है 4 बार, ठीक है। 20 निम्न 180 और 13 दूनी 26, 260। क्लियर? बिल्कुल। 45% मोर देन 220। अब देखो ये है, अब यह एक काम करना है, समझना बहुत ध्यान से। 222 को 45% बढ़ाना है, तो देखो भाई, एक तो बात यह है कि 45% का अर्थ है, ऐसे निकालते हैं। अब बोलेंगे 5 निम 45 और 5 से काटा 20 बार, तो 20 पे 9 बढ़ेगी वैल्यू, मतलब कि 29 होगी 20 से, ठीक है। एक तो ये है भाई कि आप इसे काट लो, 11 आ जाएगा, ठीक है। और 11 इंटू 29 कर लो, तो आप बोलोगे 9 का 9, 9 और 2 11 और 2 और 1 3, 329 आ गया, ठीक है। ये तो ये तरीका है भाई। वरना देखिए, आप जानते हैं कि 220 का अगर हमें 45% मिल जाए तो उसमें ऐड कर देंगे हम, देखो। तो आप जानते हो कि इसका 40% निकाल दूंगा मैं और इसका 5% निकाल दूंगा। आप बोलोगे 22 चौके 88, 88 यहाँ पे आ गया, इसका 5% क्या होगा, 4 है, हाफ होगा। तो आप बोलोगे कुल मिला के 99 ऐड करना है इसमें, बस है नहीं, बिल्कुल। तो 9 का 9, 9 और 2 11, 2 और 1 3, 319 आएगा क्या? अरे हाँ पे यहाँ पे 11 तो आएगा, मैं भी बोल रहा हूँ 11 और लिख रहा हूँ क्या, यहाँ पर 11 तो बोला था मैंने भी, लिख दिया 12। लो भाई, ठीक है, क्या आएगा 319। 29 और जब 11 की मल्टीप्लाई होगी तो 9 का 9 आएगा, 2 का 2 आएगा, 9 और 2 11 बीच में आएगा, तो एक यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, 319 आंसर आएगा। वो बाय मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, इतना तो आप पे आता है ना, ये तो सिली सिली मिस्टेक्स है, पर हाँ होने नहीं चाहिए। फिर भी जब सामने कोई नहीं तो फिर अजीब सा लगता है, कैमरे के सामने बस बोलते रहो बोलते रहो, कैमरा ही अपना स्टूडेंट है, ठीक है। चलो सुन ले भाई कैमरे, चलो समझते हैं। 83.33% एक्स्ट्रा, मतलब बोले तो 6 पर 5 एक्स्ट्रा, है नी। तो सर 480 को हम 6 पर 5 एक्स्ट्रा मतलब 11 कर देंगे, तो 6 अट्ठे 48 और 11 अट्ठे 88, 880। क्लियर? 14.28% वो करना है सॉल्व, तो भाई 140 और 7 पे एक एक्स्ट्रा होने वाला है, मतलब कि ये 8/7 करना है, तो 7 दूनी 14 और 8 दूनी कितना होएगा 16, 160। क्लियर? लो भाई लो, इतना लिखता नहीं, इतना मिटाता हूं मैं लिख लिख के। ये भी हो गया भाई, सारे हो गए भाई ये, ठीक है। 3 7.5 मतलब बोले तो 8 पे 3 बढ़ेगी वैल्यू, ठीक है, किससे? 320 से। तो भाई 320 को 8 पे 3 बढ़ाना है तो 11 कर दो डायरेक्ट, 8 चौके 32 और 11 चौक 44, 440, ठीक है। 16.66% ज़्यादा, किससे? 480 से। तो सर 480 को 6 से 1 बढ़ा दो, 7 कर दो, 6 अट्ठे 48 और 8 सत्ते 56, 560 आंसर आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, बिल्कुल। अब थोड़ा कम एंड होने वाला है, बस इतना कुछ ही और रह गया है, इसको चेक करो एक बार भाई। लो भाई देखो, कैलकुलेट द फॉलोइंग। 16.66% लेस देन 360, वही चीज़ है कि 360 से
अगर इतना परसेंट कम निकालना है तो 6 पे 1 कम करना है तो 5 कर देंगे उसको कम करके। 6 छिक्के 36 और 6 पंजे 300, 8 पंजे 300, मतलब समझ जाएगा यार। इसका अर्थ क्या है देखो, 280 से 75% कम बोले तो 4 पे 3 कम करना है तो 1 बचेगा, 27 मतलब कि 70 बचेगा ये। देखो एक बार 320 से 60% कम का अर्थ क्या है, 5 पे 3 कम करना तो 5 पे 2 बचेंगे। ये क्या आएगा आपका, 5 छिक्के 30 और 5 चौके 20, है ना, 128 आएगा इसका आंसर। चेक करो इसको एक बार। 350 से 9% कम करना है। अब समझना बहुत ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को हम पहले इसका 1% निकाल लो एक बार अच्छे से, ठीक है। अब बोलो इसका 1% है 3.50, इसका 9% क्या होगा सर, आप बोलेंगे कि इसको 9 टाइम्स कर दो, 9 गुना, तो 9 थी 27, 27 तो पूरा पूरा है, और 9 पंजे 45 मतलब कि 4 रुपए पूरे पूरे आएंगे 50 पैसा। इसका अर्थ है पूरा इसमें से 31.50 माइनस करना है। क्लियर। देखो मैंने आपको पहले से वो कराया था, सिखाया था स्टार्टिंग में कि जब भी आपने ऐसे कुछ पॉइंट वॉइंट वाले माइनस करने हो तो आप पूरा ही माइनस किया करो, मतलब 31.5 का मतलब नहीं है पूरा 32 करो माइनस। यहाँ पर अगर 32 ही, सॉरी एक सेकेंड, क्या हो गया, यहां पर अगर आप पूरा 32 ही मान लोगे तो पूरा 32 होना है माइनस, तो क्या बचेगा, आप बोलोगे 318 बचेगा, आया नहीं, बिल्कुल बचेगा। पर आप जानते हैं 0.5 एक्स्ट्रा निकाल दिया हमने, तो भाई ये लो 0.5 बाद में लगा दो, क्या दिक्कत है इससे, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कौन सी लें भाई, अच्छी वाली काम करे तो बढ़िया है। द टीचिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट वर्क, समझ में, मतलब ऐसा मान लीजिए अपनी बातों को पहुंचाना किसी इंसान तक, और ये मानकर कि आप पढ़ रहे हैं मेरे सामने, तो बहुत बड़ी बात है कैमरे के सामने फेस करना और आई कांटेक्ट मिलाना और फिर समझाना भी, तो सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है भाई। पढ़ा रहा हूँ मैं आप सबको, मेरी क्या ही औकात है। 62.5% कम करना, इसका अर्थ क्या है, 8 पे 5 कम करना, 8 पे 5 कम करना मतलब 3 कर देना, 8 8 64 और 8 3 24, ये आएगा 240, ठीक है सर। 45.45 कम करना मतलब 9 का टेबल है बिल्कुल, तो 11 पाता होगा बिल्कुल, 9 पंचे 45, तो 11 पे 5 कम करना है, तो 660 को हमें 11 से 5 कम करना है तो 6 करना है, 11 छिक्के 66, 6 छिक्के 36, 360। इसका अर्थ क्या देखो भाई, 87.5 का अर्थ है 8 पे 7 कम करना भाई, तो भाई 240 को हम 8 पे से 7 एक हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा ना वो, 8 3 24 और 30 एकम 30, ठीक है। कभी कभी ना मुंह से एक साथ हिंदी इंग्लिश दोनों निकलती हैं, तो पता पड़ता है कि हिंदी भी नहीं बोल पा रहा हूँ, इंग्लिश भी नहीं बोल पा रहा हूँ, कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ फिर, ठीक है। चलिए, लेकिन दोनों तरफ देखना पड़ता है बैलेंस, मेरा जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम है, पर फिर भी मुझे हिंदी में मतलब बताना पड़ता है कि भाई कोई किसी को ये ना हो कि इक्वलिटी नहीं है, राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट्स है, आप मेरे पे क्लेम कर सकते हो कि भाई तू हिंदी में क्यों नहीं पढ़ा रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप सब बढ़िया इंसान हो भाई। 28.56% कम, मतलब कि 14 का पहाड़ा है तो 7 पे आएगा, 2 कम करना है बस, तो सर 420 को 7 पे 2 कम करना मतलब 5 करना, 7 छिक्के 42 और 6 पंजे क्या आएगा 30, 300 हो जाएगा सर ये, क्या यार 300। 6.66% कम करना, बात समझना बहुत ध्यान से देखो, इसका अर्थ क्या है, आप बोलेंगे 6 और ये होगा 2/3, समझना इतना परसेंट कम करना है इसको, तो देखिए पहला वो काम क्या है हमारा कि 6% निकालते हैं पहले इसका, समझना बहुत ध्यान से कि भाई 350 है, आराम से इसको समझना वेरी इजीली कि भाई 350 में से मुझे, एक बार इसको मिटा रहा हूं मैं, कि भाई इसमें से मैं इसका 6% आ जाए मेरे हाथ में,
बताए इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ कुछ नहीं है, इसका अर्थ है 0.6%, ठीक है, और अगले वाले का अर्थ है 0.06%, इतना इतना, बस डेसिमल का अंतर है। इसका 1% क्या होगा सर? इसका 1% होगा 3.50। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो इसका 6% क्या होगा सर? 6 थी 18 पूरा पूरा, और ये हो जाएगा 3 रुपये, तो 21 आ जाएगा, ठीक है। इसका डेसिमल हटेगा तो यहाँ आ जाएगा 2.1 और यहाँ आएगा 0.21। इसको एक बार जोड़ लो आराम से, 21 और 2 23, तो देखो 23.10.21 यहाँ पे आ जाएगा। तो सर इसमें से माइनस करना है मेरे को 23.3। क्लियर और नोट? समझ में आ गया नहीं आया? आ जाना चाहिए आपको। ऐसे कर सकते हैं, और तरीका भी इसका है, डोंट वरी, आई विल टेल यू क्या तरीका है इसका। ऐसे नहीं करेंगे इसको, ऐसे भी कर सकते हैं वैसे तो, पर करेंगे नहीं ऐसे। देखो चल जा यार, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा एक तो ये। वेट चला, अच्छा सेकेंड वेट करना पड़ता है बीच बीच में, पता नहीं क्या हो गया इसमें। चलो चल गया, ठीक है। देखो तो जब भी ये हो तो आप एक बात जानते हो कि मुझे पूरा 24 माइनस करने में बहुत फायदा है। इसलिए देखो यहां पर अगर देखो ये कितना हो रहा है कम, पूरा 69 माइनस एक्स्ट्रा हो रहा है 0.69, तो बाद में जोड़ देंगे। तो भैया 50 में से 24 जाएगा तो ये बचेगा 326, पॉइंट बाद में लगा दो 0.69। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 326.69। एक तो ये तरीका है, और एक और तरीका और है कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो ये तो आपको कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं, जो भी आपको सिखाया है मैंने। देखिए 6.66%, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा इसको। इसका अर्थ क्या है सर? 62/3%। 6 थी 18 और 2 20, तो 20/3%। तो मैंने आपको सिखाया था कभी पहले कि इसका उल्टा देखो एक बार, कि 3/20 क्या बैठेगा, इतना देखना है अपने पास, है ना, कि 3/20 क्या बैठता। तो आप बोलते 20 पंजे 100, 3 पंजे 15, 15% बैठता। तो ये वास्तव में 1/15 बैठेगा, मतलब 15 पे 1 कम करना है, दैट्स इट। तो भाई देखो 350 को 15 पे 1 कम करना है, तो 14/15 करना है, ठीक है। चलो तो ये कितना आएगा? 5 से काटे से एक बार, 5 दिए 15, और ये आएगा आपका 5 सत्ते 35 जीरो, ठीक है ना। 14 सत्ते 98, 98/3 करें इसको एक बार। 3 दूनी 6 कट गया, क्या बचेगा? और फिर 3 दिया 9 पूरा कट जाएगा। तो मैं क्या बक रहा हूँ, ध्यान तो मेरा कहीं और चल रहा है ना, कभी कभी होता है, सब चलता है। देखो 3 दिए 9, ठीक है, 3 दूनी 6, क्लियर, 2 बचा, फिर 3 छिक्के 18, ठीक है, फिर आएगा 0.6666, ऐसे आएगा आगे, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है ये इसका आंसर आएगा। ये भी अप्रोक्सीमेट, ये तो वैल्यू है, ठीक है ना, ऐसे आंसर आएगा। तो जब भी मैंने आपको सिखाया ना, आपको जब भी ऐसी वैल्यू आपको दी होती है तो आप इसको उल्टा करके देखें एक बार, ये क्या आ रहा है, अपना आंसर आ जाएगा। चलो ज़्यादा भी इस पर चिल्लम चिल्ली नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब भी अशांत डेसिमल आता है तो हमेशा आंसर कभी फिक्स नहीं आता है, वो होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, है नहीं। तो भाई ये लो, चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, समझते देखो इसका अर्थ क्या है, समझना ऐसे क्वेश्चंस को। उसने बोला है 6.25% कम निकालना है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल निकालना है कम। हम जानते हैं कि अगर ये डबल होता, आपको देखना है ऐसे, अगर ये डबल होता तो शायद ये 12.5 होता, मतलब यहां पर ये 1/8 बनता, तो ये उसका हाफ है, मतलब ये 1/16 है, बिल्कुल। तो भाई 120 का 16 में से 1 कम करना है बस, मतलब कि ये 15 करना है बस, इतना करना है। और एक बार 4 चौके 16, 4 दिए 12 जीरो, ठीक है, 4 से हमने 1 घट दिया, फिर आएगा 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30, तो ये आएगा 225, तो 15 15 स्क्वायर, उसका हाफ करना है। देखो 220 का स्क्वायर 200 का हाफ 100, 25 का हाफ 12.5,
मतलब कि ये आएगा 112.5। क्लियर और नॉट? बिल्कुल समझ में आ गया। ओके सरकार, और देखते हैं आगे क्या है। अरे अब तो बहुत सारे क्वेश्चन है आपके लिए, कहाँ जा रहे हो? 4 नहीं बन चाहिए प्लीज, रुक जाओ अभी, अभी तो आपका सिस्टम हिलने वाला है। एक तो मेरी आंखें बहुत दुख जाती हैं स्क्रीन पर देखते देखते, मतलब इतना आसान नहीं है क्योंकि सामने लाइट्स लगी होती हैं तो भाई। चलिए देखो इसको देखते हैं एक बार। इसका अर्थ है 40% लेस, 40% कम किससे? लेस है ना, जो 20% ज्यादा है किससे? 300 से। देखो सुनना, तो भाई ये बोल रहा है 300 को 20% अधिक करो, जो भी आएगा उससे 40% कम करो। देखो 20% अधिक होने का अर्थ है 5 पे 1 बढ़ना वैल्यू का, तो ये हो जाएगी 5 से 6। ठीक है, आ गया, मान लो आंसर आ गया, सॉल्व नहीं करना है इसको। और इसी चीज को आपको 40% कम करना है, मतलब कि अब 5 पे 2 कम करना है तो इसे 3 करना पड़ेगा। ठीक है, देखो भाई आपने कहा 25 तो 25 चौके 100, ये 4 100 है इसमें। ठीक है, अब ये हो गया 3 चौक 12 और 6 थी 18, 180 और 36 क्या आएगा सर? ये 216। कितना आंसर आएगा इसका? 216। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? एक साथ दोनों काम करने, कम भी करना है और ज्यादा भी करना है। चलो 20% लेस देन 40% मोर देन 500, 500 से 40% ज्यादा, मतलब कि 5 पे उसको 2 बढ़ाना है, मतलब कि 7 करना है। जो भी आता है उसको 20% कम करना है, मतलब 5 पे 1 कम करना है, तो बोले तो 4 करना है। 25 दूनी 50 मतलब कि 20, 7 चौक 28 दूनी 56 मतलब बोले तो 560। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्या है? 360 है, बिल्कुल 360 से 20% ज्यादा, तो बोले तो 6/5। ठीक है, जो भी आता है उससे 16.66% कम, तो मतलब 6 पे 1 कम, बोले तो 5/6। ये कट गया भाई, कितना आंसर आया? वही आया जो आंसर है, 360 ही आंसर आएगा फिर। ठीक है, घूम फिर कर चौथा क्वेश्चन करते हैं। देखो 360 से, ये दोबारा 360 है क्या? बिल्कुल 360 से 50% कम, मतलब कि हाफ कर दिया। ठीक है, जो भी आएगा उससे 33.33% ज्यादा, मतलब बोले तो 3 पे 1 बढ़ गई वैल्यू, 4 होगी, तो 2 दूनी 4, 3 से काटा मैंने, 12 थी 36, 12 दूनी क्या आएगा? 24, मतलब कि 240। ठीक है जी, ये करें एक बार। 400, थोड़ा मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ ताकि जगह बन जाए थोड़ी बहुत। देखिए समझिए, कहाँ गया? ये हो गया 480 बिल्कुल से 25% ज्यादा, मतलब कि 4 पे 1 बढ़ गई वैल्यू, 5 होगी। ठीक है, फिर उससे भी क्या होगा? अगेन दोबारा बढ़ेगा ये 20%, तो बोले तो 5 पे 6 बढ़ेगी वैल्यू। 5 से कटा 5, 2 तिये 6 और 2 दूनी 4, 2 से ये हटेगा आपका, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 दूनी 48, 24 तिये 72। कितना आंसर आएगा? 72, 720। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं क्या आता है। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्या होगा? 600 से 10% कम करना है, 600 से 10% कम करे तो 10 पे 1 खत्म, मतलब 9, जो भी आएगा उससे 10% और कम करना है। ठीक है, तो लो भाई 10 पे 1 9 और कम कर देंगे तो 2 जीरो हट गई। ठीक है, 9 9 जा 81, 81 इंटू 6 क्या होगा? अरे यार, ये आएगा 6 कम 6 6 8 48। ठीक है सरकार, आगे बढ़े। अब बोल रहा है कि सर 600 से 10% कम करना है। ठीक है, तो सर 9/10 कर दिया। ठीक है, जो भी आएगा उससे 40% कम करना है। ठीक है, देखो सुनो, 40% को आप एक काम, 5 पे आप 2 कम कर सकते हो, 3 कर सकते हो। ठीक है, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, समझना क्यों नहीं करूंगा, इसका रीजन है समझना। 600 से पहले कम करना है मेरे को 10%, तो 9/10 कर दिया। 40% का अर्थ 2/5 है, वो मेरे को मालूम है, पर 40% का अर्थ एक बार
4/10 भी तो होता है ना, तो मैं इसको 4 कम कर दूंगा, 10 पे 6 कर दूंगा, ये हट जाएगा कम से कम। 6 × 36 और 36 निम्मा, आप बोलोगे 9×3 = 27, 270, 9×6 = 54 आ गया। 4 7 5 12, 2 और 1 3। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? चलो भाई आगे बढ़े। 22.22% ऑफ 12.5 मोर देन 200। देखो अब देखो, सुनना बहुत ध्यान से। इस बार उसने बोला है कि पहले 200 को 12.5% बढ़ा लो, तो मैंने कहा लो भाई 8 पे वैल्यू 9 हो गई होगी। अब जो भी आया है उसका कम नहीं करना है, नहीं नहीं कम नहीं करना है, उस वाली वैल्यू का इतना परसेंट निकालना है। इसको बोले तो 11 का टेबल 9 पे आता है और 2 बार इतना निकालना है, अब कम नहीं करना है। तो 9 से 9 कट गया, 2 चौके 8 कट गया, 4 से कटेगा ही, कितना आएगा आंसर? 50। यही है क्या? 50। मेरे क्वेश्चन 7 वाला 8 दिख रहा है, 8 वाला 7 दिख रहा है, बिल्कुल स्क्रीन पे आके जम गई है। 200 से 30% एक्स्ट्रा। ठीक है भाई, तो 200 से 30% एक्स्ट्रा का अर्थ है कि 10 पे वैल्यू 3 बढ़ गई है तो 13 हो गई होगी। ठीक है, जो भी आएगा उससे 20% फिर एक्स्ट्रा, तो भाई ये लो भाई, ये हो जाएगा। देखो इसको मैं 5 से 6 कर सकता हूँ, पर मैं इसको 10 पे 2 भी एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, तो 10 पे मैं इसको 12 कर दे रहा हूँ ताकि 0 कट जाए। ठीक है भाई, 12 दूनी, देखो 12 15 क्या होता है भाई आपका? होता है 180, यानी नहीं 12 15 कहाँ है, 12 13 है भाई, जस्ट फॉर वेट। 12 दूनी 24, ऐसे कर लेते हैं, 24 × 13। मेरे को 12 15 दिख रहा है, 12 13 नहीं दिख रहा। 13 दूनी 26, 13 चौके 52, कितना आएगा सर ये? इसका आंसर 9 वाला है ना? यस। 2 6 और 5 11, 2 और 1 3। ठीक है, ये भी हो गया। अब लास्ट वाला और रह गया, इसको मिटा देते हैं। बहुत भयानक प्यास लगी है भी पास। देखो भाई 400 से 20% कम। अच्छा, सारे गायब हो गया। 400 से 20% कम, तो भाई 400 है, उससे 20% कम बोले तो 5 पे 4। जो भी आएगा उससे 20% एक्स्ट्रा बोले तो भाई 5 पे 6, 5 25, 25 चौके क्या आएगा? 100। तो भाई 4 × 4 × 4 × 6, ये 4 का क्यूब क्या होता है सर? 64। 64 × 6 कितना होता है? 360 और 24, 384। क्लियर? मैं इसको एक बार मिनिमाइज कर रहा हूँ, आप इसको एक बार नोट कर लेना। बड़ी ही आंखें दुब गई हैं स्क्रीन पे। ठीक है, नोट कर लो इसको एक बार। चलो भाई क्वेश्चन करें आगे। बस ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, ये वाला लास्ट है भाई, इतना मत सोचिए ना प्लीज, ये और कर लो भाई। देखो ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज फ्रॉम x टू y, मतलब x से y की तरफ जा रहे हैं तो क्या चेंज होगा, मतलब कितना परसेंट चेंज हुआ है। तो x से तुलना करनी पड़ेगी इस बार भाई, x के कंपैरिजन में कितना परिवर्तन हुआ। देखते हैं एक बार। देखो अगर x 60 है तो 60 से 75 जा रहे हैं, तो हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं चाहिए, हम इनका रेशियो निकालेंगे। 15 चौके 60, 15 पंजे 75, तो 4 पे 1 बढ़ गई है वैल्यू, तो मतलब 25% बढ़ी है वैल्यू। 4 पे 1 बढ़ने का अर्थ क्या होता है? 25% परिवर्तन का अर्थ है बढ़ोतरी हुई है। कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी ओर अगर x 400 है और वो y की तरफ 480 हो जाए, तो आप बोलेंगे 0 तो कट गया। 8 पंजे 40, 8 छक्के 48, तो 5 पे 1 बढ़ी है वैल्यू, बढ़ी है तो मतलब कि 20% बढ़ी है वैल्यू। कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अगर वैल्यू 80 से बिल्कुल 240 हो जाती है, 80 एकम 80, 80 तिया 240, 1 पे 2 बढ़ती है, मतलब कि एक अगर 1 को 100 मानूंगा तो 2 क्या होगा? 200%। तो वैल्यू 200% बढ़ी है, इसमें ये परिवर्तन हुआ है। चलिए और देखते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन हो गया, चौथा करते हैं, इसको रफ भी कर देते हैं एक बार। देखो
ये बोल रहा है अगर 125 से कोई वैल्यू 150 हो जाती है तो आप बोलेंगे 25 पंजे 125, 25 छिक्के 150, तो 5 पे एक बढ़ जाती है वैल्यू, बोले तो 20% बढ़ जाती है। 5 पे बढ़ने का अर्थ क्या होता है? 20% बढ़ना। आगे देखिए क्वेश्चन, चेक करते हैं इस वाले को। 700 से कोई वैल्यू 800 हो जाती है तो परिवर्तन क्या होगा कि 7 पे एक बढ़ जाती है, बस इतना अंतर। 7 पे एक बढ़ने का अर्थ क्या होता है? 14 का टेबल, 14.28%। चेक कर इसको एक बार। 400 से कोई वैल्यू 550 हो जाती है तो बोले तो 5 अट्ठे 40 और 5 से काटा 11 बार, तो 8 पे 3 बढ़ जाती है। 8 पे 3 बढ़ने का अर्थ क्या होता है सर? 37। चल जा, 37.5% बढ़ जाती है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। 37 है बिल्कुल। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमसे, प्लीज फाइंड मी आउट। 400 से कोई वैल्यू 320 हो जाती है तो बोले तो कैंसिल हो गई, 8 पंजे 40, 8 चौके 32। इसका अर्थ है कि ये 5 पे एक कम हो गई है, मतलब कि ये 20% कम हो गई है। इस बार परिवर्तन कम में हुआ है, ठीक है ना। मैं देखते हैं एक बार। 80 से कोई वैल्यू 120 हो जाती है, मतलब कि ये 40 दूनी 80, 40 थी 120, तो 2 पे एक बढ़ जाती है। 2 पे एक बढ़ने का अर्थ क्या होता है सरकार? 50% बढ़ जाती है। ये परिवर्तन हुआ है इसमें। आगे देखें एक बार, चलो देखते हैं एक बार इसको अच्छे से। देखिए 160 कोई वैल्यू है, वो घटकर 100 हो जाती है, तो इसका अर्थ क्या है सर? बता जरा मेरे को। 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। 8 पे 3 कम होती है, मतलब बोले तो 37.5% इस बार कमी हुई है भाई, ये परिवर्तन हुआ है। अगली वैल्यू 300 से 240 हो जाती है तो बोले तो ये कट गया बिल्कुल। 6 पंजे 30, 6 चौके 24, तो 5 पे 1 हो जाती है, कम हो जाती है मतलब। तो 5 पे 1 कम क्या क्या होता है? 20% कम हो जाती है। तो सारे चेंजेस आपके सामने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या है? थैंक यू है आगे, थैंक यू। ठीक है, चलिए तो भाई आपसे फर्म रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़, ये हमारे लिए डाइट है कि आप लाइक करें, आप वीडियो को शेयर करें, औरों को सजेस्ट करें कि यस हम कुछ अच्छा पढ़ा रहे हैं तो फॉलो करें। कोई बड़ी बात क्या है इसमें, दुख की बात क्या है? अच्छा पढ़ा रहे हैं तो फॉलो करिए भाई, है। और प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब हमारा ट्रेंड देखता है भाई। सब्सक्राइब, ठीक है, क्लियर। तो थैंक यू, देखते रहिए जीवन मैथ्स। आई विल ब्रिंग फॉर यू द क्वालिटी मटेरियल एंड कंटेंट। ठीक है, थैंक यू एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।